हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट ऑफ एग्जाम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लीजिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टार मार दीजिए, 3 स्टार लिख लीजिए, ठीक है, मेरे तरफ से। आपका जो अधिगम विकार होता है उसे आपको 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो लंबे निबंध लिखने के लिए, देखिए लिखने से तो है नहीं यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं पहले वाला ऑप्शन भी। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल नहीं। पठन सामग्री को आसानी से समझते हैं, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने के लिए अनुच्छुक होते हैं। पढ़ने में क्या होता है, बच्चे को पढ़ नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे सा लिखा है तो उसको क्या पढ़ेगा, मैं बात करूँ तो वॉश पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? वॉश पढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर वॉश लिखा है, यहाँ पे रीड लिखा है, तो क्या पढ़ेगा आपका? यहाँ पे डीड डीर पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? डियर पढ़ेगा। रीड को क्या पढ़ेगा? डियर। तो ये अपोजिट कर देता है ना, पढ़ने में क्या होगा, बच्चे को अक्षमता रहेगी, पढ़ नहीं पाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रचनात्मक आकलन पूछा गया, कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट। ऑप्शन ए दिया गया, सत्र के अंत में किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। सत्र केवल मानवीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। समुची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है। जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान ही आप असेसमेंट करेंगे उस बच्चे का कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। जहां पे आपको गलती रहेगी वहां पे आप डायग्नोस्टिक चेक करेंगे, डायग्नोस्टिक के बाद रिमीडियल स्टार्ट करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद चलते हैं, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, बिल्कुल सही है कि जो आपका रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो आपको किसको देता है? बाल केंद्रित को, चाइल्ड सेंटर करिकुलम को महत्व देता है। अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ देख लेते हैं। सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा में नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। चिंतन में अभिसारी नहीं होना चाहिए, अपसारी होना चाहिए। क्योंकि अपसारी का मतलब होता है एक क्वेश्चन के हजारों सवाल जिसके पास हो, ठीक है। एक प्रश्न के हजारों वहां पे उत्तर लिखे हैं, तो उसे हमें उस तरह का होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? ठीक है। ऑप्शन ए दिया परिकल्पित स्थितियां। ऑप्शन बी दिया कागज कलम आधारित परीक्षण। ऑप्शन सी दिया गया चित्रकला। ऑप्शन डी दिया रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। आप सबको पता है कि परिकल्पित परिस्थितियों के अनुकूल, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में, ठीक है, अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया समावेशन। ऑप्शन बी दिया गया समायोजन। ऑप्शन डी दिया गया आपका यहाँ पे वर्गीकरण। ऑप्शन डी दिया संकल्पना निर्माण। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कीमा है उस स्कीमा में आपका क्या होगा? संकल्पना निर्माण होगा ना। तो डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? ठीक है। ऑप्शन ए बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत 1247। ऑप्शन बी दिया लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी दिया ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन डी दिया सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण। ये आपको चर्चा और वाद विवाद को बहुत ही महत्व देता है। तो कौन सा आपका देता है? तो ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तीय कर सकते हैं? ऑप्शन ए संवेदित गत्यात्मक, बिल्कुल नहीं। ये तो आपका जन्म से लेके 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष की होती है, तो बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेके 11 वर्ष की स्टेज एज होती है, ठीक है। तो राइट आंसर सी। इसकी जो एज बताई गई है आपका 11 अप टू होता है, ठीक है। 11 से ऊपर की एज होती है तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है? ठीक है। ऑप्शन ए दिया निकटतम परिवार, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सांस्कृतिक धारणाएं आपके बिल्कुल नहीं होंगे।
धार्मिक संगठन से बच्चा क्या समझेगा? मुद्रित संचार माध्यम बिल्कुल नहीं समझेगा। जो निकटतम परिवार होते हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, फूफा फूफी, दादी दादा, नाना नानी, तो ये आपके निकटतम परिवार से बच्चा सीखता है। ठीक है, प्राथमिक में आता है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विकास ऑप्शन में विकास पूर्ण रूप से केवल अनुवांशिकता का ही परिणाम बिल्कुल नहीं, केवल आएगा, कट कीजिए। ऑप्शन बी दिया गया विकास क्रम विशिष्टता से सामान्य विशिष्ट से सामान्य तो नहीं जाता है। ऑप्शन सी दिया गया विकास बाहर से केंद्र की ओर, ठीक है, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही कि विकास जो है आपका सिर से पांव। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षणिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऑप्शन ए समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं का सिद्ध कर सके, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दे किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्रवाद, धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त कर, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है बिना किसी भेद के समान पद्धति या सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दे ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलता हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा की बात की गई ना, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब कोई बोलेगा मैम बी होगा, कोई बोलेगा डी, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। ऑप्शन ए कक्षा द्वारा शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देने का क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी दिया बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ऑप्शन सी दिया गया निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। देखिए अनुसरण क्यों करेंगे, अनुसरण मीन्स न कर। ऑप्शन डी दिया गया है कि कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। क्यों शिक्षक ही केवल आगे रहेगा, टीचर क्यों आगे रहेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बच्चे जो पढ़ते हैं लिखते हैं उनके अनुभव जो होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनके वैल्यूज जो होते हैं, यहाँ पे जो उनका एक्सपीरियंस रहता है, जो उनका सोचते विचारते हैं, उनको हम क्या करेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि उनको हम प्रमुखता देंगे, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रमुखता। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following is a process in the social observational learning theory of Bandura? ठीक है, बंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आप सभी को पता है कि स्वचिंतन तो होगा नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होगा, सार का दोहराना नहीं, तो प्रतिधारण। ठीक है, बी सेकेंड वाला राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्रोग्राम लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है? प्रोग्राम लर्निंग इज द बेस्ड ऑन द वर्क। देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका किस पे है? तो स्किनर पर आधारित है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं। Reinforce each small step of the progress towards the desired goal unit it is learned completely is known as। ठीक है, एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्बरण प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरह से सीख न लिया जाए तो क्या कहलाता है? ठीक है, श्रृंखलाबद्ध संकेतन प्रतिरूपण। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे शेपिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी इशूज क्राइसिस ऑफ द लाइफ ऑफ द डिस्कवर बाय इरिक एरिक्सन। इरिक एरिक्सन द्वारा जीवन के कितने मुद्दों संकटों की खोज की गई? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया 7, ऑप्शन सेकेंड दिया गया 9, ऑप्शन थर्ड दिया गया 8, ऑप्शन फोर्थ दिया गया 6। तो कितने थे? 8। क्या होगा इसका राइट आंसर? 8। ठीक है, थर्ड वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल पर पहली बार बने होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।